नमस्कार। मैं स्वर्ग से संजय शर्मा बोल रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी इस लाइन को सुन के हँसिएगा मत। मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ और स्वर्ग से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। दरअसल इतनी तेज़ी से पूरे देश में एक घटनाक्रम चला, सुबह से मेरे पास फ़ोन की लाइन लग गई। संजय शर्मा नहीं रहे। हुआ यूँ कि कल शाम को मेरे किसी मित्र ने, विनोद सिंह जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस पे उन्होंने लिखा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। लगभग साल भर से यूट्यूब पर राज करने वाले, देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले लखनऊ की शान, बेखौफ बेबाक 4 पीएम के संजय शर्मा नहीं रहे। ईश्वर करे ये खबर गलत। और ये ट्वीट देखते-देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अब वो वायरल हुआ तो लोगों में एक जो मुझे प्यार करते हैं, उनके अंदर बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक थी। देर रात को शायद ये ट्वीट वायरल हुआ। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि जब मैं देर रात तक कल कश्मीर में हूँ, हालाँकि आप ये कह सकते हो कि वाक़ई में तो स्वर्ग में हूँ। धरती का स्वर्ग कहा ही जाता है कश्मीर को, तो मैं कश्मीर में हूँ, तो एक तरह से स्वर्ग में हूँ। लेकिन कुछ भाई बंधुओं ने मुझे बाकायदा स्वर्ग में पहुँचा दी। कुछ मेरे ज़्यादा चाहने वाले कह सकते हैं, तुम स्वर्ग में नहीं, तुम नरक में जाओगे, तुमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। दिल दुखाने के अलग-अलग अर्थ निकलेंगे। बीजेपी आईटी की सेल के लोग कहेंगे हमारा दिल दुखा है, कुछ और लोग कहेंगे हमारा दिल दुखा है। देखिए, मेरी इंटेंशन किसी को दिल दुखाने की कभी नहीं रहती। तो मैं स्वर्ग से मैंने सोचा कि कुछ संवाद आप लोगों से कर लिया जाए, बता दिया जाए। हुआ यूँ कि मैं देर रात तक काम करता रहा, कश्मीर की कुछ स्टोरी थी, तो 2-3 बज गए सोते-सोते। सुबह जब उठा तो देखा मैंने कि मेरी पत्नी की कई सारी मिस्ड कॉल पड़ी हुई हैं। तो आम तौर पे सुबह-सुबह इतनी मिस्ड कॉल आना, मुझे लगा कि क्या अचानक क्या बात हो गई, मैंने कॉल किया। थोड़ी मायूसी थी आवाज़ में, बोले, "तुम ठीक हो?" मैंने कहा, "क्यों, क्या सपना-वपना देखा कोई?" बोले, "नहीं, बहुत सारे लोगों के खराब-खराब फ़ोन आए।" मैंने कहा, "खराब-खराब मतलब?" बोले, "अरे! कहीं किसी ने कुछ लिख दिया कि तुम नहीं रहे।" तो मैंने उसको अपने हाथ की लकीरें दिखाई। मैंने कहा, "इसमें इतनी बड़ी उम्र की लाइन है कि ये लाइन हिलने वाली नहीं है अभी, तो मैं भी बहुत साल तक ज़िंदा रहने वाला हूँ। बुढ़ापा मतलब पूरा भरपूर बुढ़ापा काटने वाला हूँ।" फिर मैंने देखा लाइन लग गई, मतलब दोपहर के 1 बज गए। कश्मीर में मुझे एक आध जगह रिपोर्टिंग करने जाना था, लेकिन इतने फ़ोन मेरे शुभचिंतकों के, मेरे दोस्तों के, "संजय जी सब ठीक तो है?" बड़े-बड़े पत्रकारों के, "सब ठीक तो है?" तो मुझे लगा कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि भई मैं ज़िंदा हूँ, पूरी तरह से ज़िंदा हूँ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरह से ज़िंदा हूँ, बहुत खुश हूँ, आराम से हूँ, कश्मीर में बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कश्मीर के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइए। दरअसल सोशल मीडिया है ही ऐसी। सोशल मीडिया में तलवार की धार है। पिछले दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है, उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सब संगी साथियों ने कहा कि मुझे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हालाँकि मैंने कर दी थी टिप्पणी, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे खुद अपनी बात कहनी चाहिए, दूसरे किसी पे कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। तो मैं शुरुआत में, मैं हालाँकि ये सब बातें पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो एक मेरे बड़े मित्र ने ये कहा मुझसे, बड़े व्यंग में मुझसे कहा, बड़े बीजेपी से जुड़े हुए थे, कि बोले, "संजय जी, आप दूसरों की मज़ाक उड़ाते हैं, आप लोग भी तो खाप पंचायत टाइप के हैं।" मैंने कहा, "मैं आपकी बात समझा नहीं।" बोले, "जैसे खाप पंचायत होते हैं, अगर उनके मन का कोई फैसला नहीं हुआ तो सर कलम कर देते हैं। तो आप लोगों का क्या, कहाँ लोकतंत्र है? जो आप लोग एक विचारधारा के हो, वहाँ का लोकतंत्र है। आप मोदी जी को कोसते हैं, बीजेपी को कोसते हैं कि अगर वो लोग कोई अपने मन के खिलाफ बात होती है तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो आपके यहाँ भी तो कोई अपनी बात कह ही नहीं सकता, एक विचार पेश नहीं कर सकता, क्योंकि खाप पंचायतें आपके खिलाफ फैसला कर देंगे, सब खाप पंचायतें एक हो जाएँगी।" तो मैं हँसने लगा, मैं कहा, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति का कुछ गुस्सा, कुछ हो सकता है, और ये बड़ी अच्छी बात है।" मैंने कहा कि दुनिया में सबके पास एक दौलत होगी, मेरे पास एक माँ है, पिता है, और माँ और पिता मेरे, चूँकि मेरे पिता नहीं रहे, माँ है मेरी। लेकिन आप सब दर्शक भी मेरे माता-पिता जैसे हैं। आप सब मेरे गार्डियन जैसे हैं, आप सब मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं इस बड़े से विशाल से परिवार को कभी धोखा दे सकता हूँ। लोगों ने बड़ा चलाया, मतलब अब ट्रेंड चलने लगा, मैं देख रहा था ट्विटर पे कीवर्ड चलने लगा, संजय शर्मा। तो लोगों ने बड़ा चलाया कि 4 पीएम बिक गया, अडानी के हाथों बिक गया। तो मैंने पहले भी एक दिन वो राजीव रंजन के संग बातचीत हुई, तो मैंने उसपे वीडियो में डाला था। मैंने कहा, ये पहला सौदा होगा जब जिसने खरीदा वो कह रहा है कि हमारे खिलाफ लगातार बोलो। क्योंकि जिस दिन मैंने ये वीडियो बोला जिस पे विवाद हुआ, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, उस पूरे वीडियो को आप 1 नहीं 2 बार सुन लीजिएगा। मैंने कहीं नहीं कहा
कि अडानी पर सवाल करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। लेकिन कई लोगों ने इस बात को प्रचारित किया कि जैसे मैंने ये बात कही है कि जो अडानी पे सवाल करेगा वो देशद्रोही है। मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे चैनल पर उस दिन जो ये वीडियो लोड हुआ, उसी दिन अडानी के खिलाफ भी वीडियो लोड हुआ। मैं ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर के सिद्धांत का पालन करता हूँ। सत्ता के विरोध में रहता हूँ, सत्ता इनकी हो, सत्ता उनकी हो। 2014 से पे आप मेरे फेसबुक पे जाएँगे तो 2014 से पहले जो सवाल मैं आज मोदी जी से कर रहा हूँ, वही सवाल मैं मनमोहन सिंह जी से किया करता था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो आज योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहा हूँ, वही सवाल अखिलेश यादव से किया जा सकता है करता था और लगातार करता था। बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मेरा अखबार भी है, 4 पीएम के नाम से अखबार भी है। 2016-17 के आसपास की बात हो कि एक साहब ने बड़ा-सा विज्ञापन दिया मेरे को। भई संस्थान चलाना है तो विज्ञापन वगैरह तो आती हैं, हम लोग छापते भी हैं। उसके 1 डेढ़ महीने बाद एक रिपोर्टर मेरे उन्हीं के खिलाफ एक खबर लेके आया, वो खबर छपी, तो उनका फ़ोन आया कि भई हमने तो आपको विज्ञापन दिया था, आपने हमारे खिलाफ खबर छाप दी। तो मैंने कहा कि अगर आप विज्ञापन देते समय मुझसे ये पूछ लेते कि आपके खिलाफ कोई खबर नहीं छपेगी, तो मैं आपका विज्ञापन कभी नहीं छापता। एक मित्र है मेरा जो पंजाब केसरी में काम कर रहा है, हमारे 2 कमरों का सेटअप था। एक में मेरा ऑफ़िस था और एक में अखबार का दफ़्तर था। 2 बराबर-बराबर कमरे जुड़े हुए थे। तो मुझे अभी तक याद है समाज कल्याण विभाग के खिलाफ एक खबर छपी। वो लेकर आया, वो मैं पेज बनवा रहा था, वो खबर आई, वो खबर लगने लगी। तो मैंने अपने उस रिपोर्टर से पूछा कि तुम क्या जानते हो डायरेक्टर समाज कल्याण को? बोला नहीं सर मिला नहीं हूँ लेकिन फ़ोन पे बात हुई वर्जर हुआ। मैंने कहा ठीक है बढ़िया से लगा दो खबर। मैं चाय पीने आ गया। तो सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे, वो डायरेक्टर समाज कल्याण थे। इस कमरे में उनके खिलाफ खबर छप रही थी और इधर वो मेरे संग चाय पीने आए थे, मेरे पुराने दोस्त थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अंबानी जी हों, अडानी जी हों या कोई भी जी हो, मुझे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इससे भी ज़्यादा अगर पैसे देकर मुझसे ये कहें कि ये रहे पैसे, तुम हमारे खिलाफ खबर मत दिखाना, तो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी, जो 4 पीएम को इस बात के लिए प्रेरित कर सके, मुझे इस बात के लिए आगे बढ़ा सके कि मैं किसी से ये सौदा कर लूँ कि हाँ भई, अब चैनल पे तुम्हारे खिलाफ खबर नहीं दिखाई जाएगी। क्योंकि ये सौदा आपके विश्वास का है, ये सौदा आपके भरोसे का है और मैं जितना विश्वास, जितना ताकत आप पे करता था, आपके आपकी मेरा मेरा क्या है, मैं बड़े छोटे से जगह से उठ के आया, बहुत मेहनत करी, बहुत छोटे सी रिपोर्टिंग शुरू करी। लखनऊ में आया, मुझे कोई जानता नहीं था, संघर्ष के दौर में मैंने स्थापित किया, अखबार स्थापित किया, यूट्यूब चैनल हुआ, सरकार पीछे पड़ी थी तब मैंने कई बार बोला भी है, सरकार 10 करोड़ रुपए साल देने को तैयार थी, हम सरकार के खिलाफ ना बोले। मना कर दिया तो आर्थिक अपराध अनुसंधान की जाँच सेटअप कर दी गई, 6-6 इंस्पेक्टरों की टीम बना दी गई। सरकार ने एसटीएफ मेरे पीछे लगी, मेरे पे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के सूट हुए, मेरा सरकारी मकान 100 पुलिस वाले आके मकान खाली करा दिया गया, मेरे को सचिवालय पास तक नहीं दी गया, ये तमाम बातें की गई। मैं घमंड नहीं कर रहा मतलब मेरे मित्रों ने एक वीडियो बनाया कि मैं अहंकार नहीं कर रहा, लेकिन आपकी ताकत थी जिसके दम पे मैं इस सरकार से या किसी भी विचार से लड़ता रहा कि नहीं मैं अपनी जगह ठीक हूँ, सरकार से सवाल करना मेरा काम है। इसने मुझे ताकत दी, इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो इस पूरे एपिसोड के बाद ये ताकत मेरी 10 गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये अटैक हुआ, 1-2 नहीं दर्जनों कोने से अटैक हुआ। उसने मेरी पूरी टीम को हैरान कर दिया कि इतनी तो कोई बात नहीं है, आपने तो पूरे वीडियो में कहीं कहा ही नहीं है कि अडानी पे सवाल करने वाले देशद्रोही हैं, ये बातें क्यों प्रचारित की जा रही हैं? 1-2 दिन मैंने कहा कि बोलने दो ना क्या फ़ायदा है, जब आप एक ऊँचाई पे हो तो लोग आप पे पत्थर फेंकेंगे तो आप अवॉइड करो। लेकिन मैंने देखा कि फिर वो एक सिरे से अलग-अलग एंगल से हमले होने लगे। तो मेरी टीम ने कहा कि सर जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारे कम से कम 5-10 लाख सब्सक्राइबर कम हो जाएँगे। हम 62 लाख 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर या 62 लाख 5,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे जब ये हमने वीडियो बोला हमले शुरू हुए। तो मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरे कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर कम हो जाएँगे क्योंकि लोग जिस हिसाब से गुस्से थे और मैं उनके गुस्से को जायज़ मान रहा था क्योंकि उनको उनको लग रहा था कि उनके संग धोखा हो गया। धोखा इसलिए हो गया कि मेरी बात में नहीं, सबने एक तरफ से कहना शुरू कर दिया 4 पीएम बिक गया, बिक गया। अब मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा बता नहीं रहा था, तो उनको लगा कि वाक़ई में ये सब लोग सही कह रहे होंगे। इस हंगामे में कोई ये नहीं देख रहा था कि क्या इस वाक़ई में इस चैनल पे अडानी के खिलाफ खबर गई है या नहीं गई है। लगातार हमारे यहाँ अडानी के खिलाफ जा रही थी।
हमारे एक साथी ने, वो दुखी थे, उन्होंने मेरे खिलाफ ही एक वीडियो बना के भेजा मयूर जानी ने कि संजय भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एथिकली नहीं है। अब मुझे बताइए ऐसे कितने संपादक होंगे जो अपने चैनल में अपनी खिलाफ वीडियो आए उसको लोड करा दें। मैंने टीम से कहा ये भी लोड कराओ, सारी बातें जनता तक जानी चाहिए, असहमति के सुर जाने चाहिए। जिस दिन अडानी के पक्ष में आते हैं अडानी के खिलाफ भी खबर थी, उससे 2 दिन पहले भी खबर थी, सबसे ज्यादा खबरें अडानी के खिलाफ हमारे चैनल पे थी। लेकिन लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करना एक लोगों की कोशिश थी, वो हमले जारी रहे। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई जब मेरी रिसर्च टीम है उसने वो आईडी पहचानना शुरू करी जो भरपूर कमेंट कर रहे थे। फिर वो आईडी पहले भी हमला कर चुकी थी। तब उसने कहा सर ये तो पेड पेड हमला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं सब पेड होंगे। उसमें से 5-10% ऐसे हैं जो रियल में निश्चित रूप से मेरे दर्शक होंगे, उनको बुरा लगा होगा, वो लिख रहे होंगे। लेकिन वो आईडी में से बहुमत के साथ वो पेड आईडी थी। और उसपे भी मुझे 10 गुना ज़्यादा हैरत तब हुई कि कांग्रेस सोशल मीडिया के पक्ष में जो लोग लिखते रहते थे, जो कांग्रेस के पक्ष में लिखते रहते थे, उन्होंने भी मुझ पे हमला बोला। उसमें से एक बड़े चर्चित सज्जन हैं, मैं इनको बहुत पसंद करता, आज भी करता हूँ। उन्होंने कस के हमला बोला, तो मैंने कहा कि अब तक तो मैं सोचता था बीजेपी की आईटी सेल, ये कांग्रेस के जो आईटी सेल के लोग हैं, ये मुझ पे क्यों हमला कर रहे हैं? फिर एक लंबी सी कहानी पता चली कि देश का एक और पूंजीपति, उसकी टीम मेरे पीछे लगी। कांग्रेस से कुछ लोगों को सेट किया गया कि आप भी हमला करो। तो मैं कहा यार ये बढ़िया है। इधर बीजेपी आईटी के सेल के लोग, इधर कांग्रेस आईटी के सेल के लोग, और निशाना 4 पीएम। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि 5-10 लाख सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। फिर एक साइड है वेबसाइट सोशल ब्लेड, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। कभी आपको किसी यूट्यूबर की स्थिति जानना हो तो इस साइट पे जाइएगा, स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, SOCIAL, सोशल BLADE ब्लेड, socialblade.com पे जाइएगा, उस पर खोलेंगे आप तो पूरा यूट्यूब के बारे में आपको पूरी चर्चा आ जाएगी कि इसके कितने सब्सक्राइबर कितने दिन में पड़े। मेरी टीम ने चेकते हुए मुझे कल रात को बताया कि सर सब्सक्राइबर तो हमारे कम ही नहीं हुए, हमारे पास जो भरोसा था वो लोगों ने बनाए रखा, हमारे सब्सक्राइबर तो इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे अनुपात से बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, और आप सब लोग मेरे लिए ईश्वर समान हैं। इस दुख की घड़ी में, इस हमले की घड़ी में आप मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। अगर वास्तव में ये अफ़वाह पे यकीन करने वालों की संख्या इतनी बड़ी होती जितनी कही जा रही है, तो आज मेरे सब्सक्राइबर 62,40,000 ना होके, उस हमले के समय जो 62,05,000 थे, वो 62,40,000 ना होके, आज वो 50-55 लाख पे रह गए होते। इस बात का सबूत है कि मेरे लोगों ने, मेरे पास दुनिया भर के लोगों का संदेश आया कि संजय जी, हमें आँखें बंद करके आप पे यकीन है। फिर हमने आपके चैनल पे जाके वीडियो देखे, जिस वीडियो में ये तमाम बातें की गई थी जो अडानी के खिलाफ थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अडानी ने आपको खरीदा और फिर आप उसके अडानी के खिलाफ ही चले आ रहे हो। तो मैंने उनको वो वाला किस्सा बताया कि एक साहब ने विज्ञापन दिया, उनको उम्मीद थी उनके खिलाफ कभी नहीं छपेगा। मैंने कहा भाई साहब, अंबानी जी भी अगर मुझे 1000 करोड़ रुपए देंगे और ये कहेंगे कि विज्ञापन है तुम्हारे लिए, मैं बिल्कुल ले लूंगा, अखबार में छापूंगा, चैनल पे चला दूंगा विज्ञापन। लेकिन अगर डील ये होगी कि खबर नहीं छपेगी, तो वो मैं हाथ जोड़ के मना कर दूंगा। वो दुनिया की कितनी बड़ी दौलत है। ये मैं आपसे वादा दिला कर रहा हूँ, वादा दिला रहा हूँ आपको। और आप मेरे साथ बने रहे, आप मेरे साथ खड़े रहे, तो अब ये जिम्मेदारी मेरी 5 गुना बढ़ गई। हो सकता है मैंने गलती में भावनावश आपका दिल दुखाया हो, आपको मेरे कुछ शब्दों से आहत हुए, तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि आपके इस भरोसे को अगर मेरी किसी वजह से चोट लगी है, तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन यकीन मानिए इंटेंशन मेरी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इंटेंशन मेरी सरकार के लिए जो सवाल पूछने थे वो वैसी थी, आज भी रहेगी। मैंने उन सज्जन से, एक सज्जन से फ़ोन आया, मैंने उनसे कहा कि अडानी जी किसी चैनल को खरीदेंगे तो पहली शर्त तो ये होगी ना कि मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना है। यहाँ तो ऊपर से नीचे तक आप उठा के देख लो कि सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये बिका कैसा? फिर एक और मित्र ने मुझे थ्री इडियट का वो क्लिप भेजी, मैं वो आपको चला नहीं सकता क्योंकि वो चलाऊँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन उसमें एक ये डायलॉग डायलॉग था थ्री इडियट का कि भाई, अगर दोस्त अपना दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त टॉप कर ले तो और बुरा लगता है। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि आप लगभग 10 महीनों से देश में सबसे ज़्यादा व्यू वाले चैनल बन गए हो और आप दूसरा मिर्ची और लगाते रहते हो। मेरे एक बहुत चूँकि प्यार भरे लोग हैं, सलाह देते हैं, सबका सलाह का सम्मान है। उन्होंने कहा ये जो आप फेसबुक पे, ये ट्विटर पे अपनी घूमने-फिरने की फ़ोटो डालते हो, ये मत डाला करो आप। ये सब मत दिखाया करो, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, ऐसे ही चित्रण किया करो कि जनमानस को ये पसंद आता है। तो मैंने कहा भाई, उम्र के इस पड़ाव पे आके
चैनल के इस पड़ाव पे आके मैं जब शुरू से अपनी ज़िंदगी में नाटक नहीं किया तो मैं अब क्यों करूँ? मैं खुश होता हूँ, मैं खुश के फ़ोटो डालता हूँ, मैं घूमता हूँ तो घूमने के फ़ोटो डालता हूँ, मैं कहीं पिकनिक मना रहा हूँ तो उसके फ़ोटो डाल रहा हूँ, परिवार के संग घूम रहा हूँ तो फ़ोटो डाल रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि क्या मुझे नाटक करना चाहिए? मुझे बड़ा दरिद्र और बड़ा दुखी और बड़ा परेशान नज़र आना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं हाहाकार मच गया है, या मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही दिखना चाहिए? इस बात के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो अगर किसी ने कमेंट किया तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रहा हूँ, मैं उनके प्रति बिल्कुल भी मेरे मन में कोई खराब विचार नहीं है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा। लेकिन जो पेड एक आप लोगों में बहुत सारे दर्शक जानते नहीं होंगे, जो आपने ₹2-2 वाले ट्रोल वाली कहानी सुनी होगी कि ₹2-2 लेके ट्रोल किया जाता है, ₹2-2 लेके ट्वीट किया जाता है, ₹2-2 लेके कमेंट किए जाते हैं, तो उसकी एक बड़ी आरपी की फ़ौज हमारे यूट्यूब के वीडियो के नीचे जुटी कि हम जो बोलें, उसके नीचे निरे सारे कमेंट ऐसे डाल दो, अडानी हाथ बिक गया, अडानी का हाथ बिक गया, तो लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। तो ये अभियान भी चलाया गया और उन पूंजीपति महोदय को बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने बढ़िया अभियान चला के और मेरे को और मजबूत कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर वाक़ई में 5-10 लाख कर गए होते तो शायद मुझे बहुत परेशानी होती। लेकिन मैं फिर आखिर में ये कहूँगा, स्वर्ग से कह रहा हूँ कि आपने मेरे साथ खड़े रह के जो मुझे ताकत दे दी, उसने मेरे जीवन की एक नई दिशा बदल दी। उसने ये बता दिया कि लोग कितना भरोसा करते हैं और लोगों का भरोसा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कभी नहीं पलटूँगा, पलटूँगा तो बताऊँगा और बताने का सवाल नहीं होता क्योंकि कभी पलटूँगा नहीं। सरकार की आँख में आँख डाल के सवाल पूछता था, सवाल पूछता हूँ और सवाल पूछता रहूँगा। आपके अपने परिवार का सदस्य था, हूँ और रहूँगा। कमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, मेरी मेल आईडी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ। आराम से अपनी बात कहिए, अपने परिचय के साथ बात करिए तो मैं जवाब ज़रूर दूँगा। लेकिन आपकी अगर आईडी में लिखा होगा अफ़लातून, आपकी आईडी में लिखा होगा बड़े मियाँ, तो शायद मैं जवाब नहीं दूँगा क्योंकि मुझे पता ही है अफ़लातून और ये बड़े मियाँ एक फ़ेक आईडी होती हैं, किसी पे हमला करने के लिए बनाई जाती हैं। तो मेरे सभी दर्शकों का मैं फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और किसी को मेरी किसी बात से दुःख पहुँचा हो, मैंने भले ही किसी के बारे में भी बोला, उनको भी दुःख पहुँचा हो, तो मैं उनसे भी खेद व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मैंने जीवन के एक सिद्धांत में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं रवि जी नाम है, उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में जब आप ऊँचाइयाँ धीरे-धीरे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी निगाहें आपके ऊपर लगी होती हैं। लेकिन तब आपका काम ये होता है कि आप किसी भी विवाद में मत पड़िए, जिस काम में अपने जुटे हों, अर्जुन की जैसे अर्जुन को सिर्फ़ चिड़िया की आँख दिखती थी, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों की जो समस्याएँ हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, लोगों की आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचते रहे। तो मैं फिर स्वर्ग से बोल रहा हूँ संजय शर्मा, और जिन लोगों ने ये प्रचारित किया कि संजय शर्मा नहीं रहे, उनसे एक रिक्वेस्ट है, अब से 13वें दिन बाद 13 दिन बाद 13वीं होती है ना, तो अब से 13 दिन बाद मेरा पता रहता है नीचे, 1 किलो बेसन के लड्डू ज़रूर भिजवा दीजिएगा। मेरी 13वीं है, तो कम से कम मुझे तो ब लड्डू खाने का हक होता है, बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद हैं, तो कृपया करके 13 दिन बाद थोड़े से लड्डू, भले 2 लड्डू भिजवा दीजिएगा। जिन लोगों ने कहा संजय शर्मा नहीं रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लोग कहते हैं कि जब किसी की मौत की कामना की जाती है, जब किसी के बारे में कहा जाता है वो मर गया तो उसकी उम्र बढ़ती है। लेकिन ये उम्र आपके नाम है, ये उम्र आप सबके नाम है, क्योंकि सच में आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। इतने हमले के बाद मुझे आपने नई ताकत दी है। मुझे एक और बड़े विश्वस्त सूत्र ने बताया कि ये 10% हमला था, 90% बड़ा हमला तुम पे और करने की तैयारी है। बहुत बड़े-बड़े ताकतवर लोग हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं। हमने कहा हम उनको भी स्वीकार करेंगे, तो आप मेंटली तैयार रहिएगा कि अभी 90% हमला 4 पीएम पे होना बाकी है। आने वाले दिनों में कुछ और कहानियाँ, कुछ और किस्से, कुछ और बातें आएँगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है, सिर्फ़ चैनल को देखते रहिएगा। जब फुर्सत हो चैनल के 15 दिन का, 20 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते रहिएगा कि किसी भी वीडियो में आपको ऐसा लगा कि मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ, मैंने अपनी बात से मुकर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वादा कर रहा हूँ, ये हमले कितने भी तेज़ करें, कितने भी बड़े करें, आपका साथी आपके भरोसे के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। और ये जो आपने मुझे प्यार किया, मैं इसके लिए हाथ जोड़ के आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। ये सब्सक्राइबर, ये 62 लाख 40 हज़ार सब्सक्राइबर नहीं है, ये 62 लाख 40 हज़ार मेरे जीवन हैं। हर हर सब्सक्राइबर ने मुझे जीवन दिया है मेरे साथ खड़े होके। हर सब्सक्राइबर ने मुझे ताकत दी है कि वो मेरे साथ एक भावना के साथ खड़ा है। तो मेरे लिए उसको कोटि-कोटि नमन, और मैं फिर वादा, मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा
खरा उतरता रहूँ। शुक्रिया, थैंक यू।